हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता। और हम लोग आज पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित जो हमारे अधिनियम है। ठीक है, तो हमारा जो पहला नागरिकता से संबंधित अधिनियम आया वो 1955 आया। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और दूसरे वीडियो में हमने ये बताया था कि जो भारतीय संविधान में लोगों को नागरिकता संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 10 के तहत दिए गए हैं। और जबकि दूसरा हमने बताया था कि यदि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कि हमारा यदि हम किसी दूसरे राज्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारा स्वेच्छा से हमारा अपने आप जो है वो नागरिकता खत्म हो जाती है। अनुच्छेद मैंने 9 में बताया था। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वो मेरा वीडियो देखें। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत 1955 में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रमुख जो संशोधन हुए वो निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो जो अधिनियम में जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुए हैं, तो जो पहला संशोधन हुआ 1986 में हुआ, दूसरा 1992 में, दूसरा 2003 में, और जो चौथा हुआ 1905 में, और जो छठा हुआ 2015 में, और नहीं, पांचवा जो हुआ 2015 में, और छठा हुआ 2019 में। यानी 6 संशोधन अभी तक नागरिकता अधिनियम में 1955 में हो चुके हैं। अब हम लोग क्रम वाइज देख लेते हैं कि किस अधिनियम में क्या चेंज किए गए। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को सीएए बोलते हैं। 2019 में एक कानून है सीएए। ठीक है, जो 2019 में पारित किया गया। यह कानून नागरिकता अधिनियम 55 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थिति में भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की पात्रता को विस्तृत करता है। ठीक है, यानी कि अब नागरिक कैसे की जो पात्रता है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन 2019 में मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, यानी मुस्लिम छोड़ के बाकी सभी धर्म। ठीक है, यह अधिनियम अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। ठीक है, 14 से पहले प्रवेश कर चुके हों। ठीक है, इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी वो 5 वर्ष निवास कर लेंगे शांतिपूर्ण से तो उनको नागरिकता दे दीजिए। ऐसे समझ लीजिए जैसे 31 दिसंबर 2014 से पहले 100 लोग भारत में आ चुके थे। और वो कौन थे वो हमने आपको बता दिया, 6 धर्मों के लोग मुस्लिम छोड़ के। ठीक है, 100 में क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पे रहते रहते 2020 चल रहा है, 6 साल हुए। 6 सालों में यदि 80 लोगों ने यहाँ पर अच्छे से रहे, कोई उत्पात नहीं मचाया, कोई ऐसे कामों में नहीं लिया जैसे भारतीय सरकार या देश विद्रोही हो, तो उन्होंने यदि नागरिकता का आवेदन किया तो 80 लोग इस देश के नागरिक बन सकते हैं। 20 जो रह गए वो होंगे जो शायद नागरिकता लेना नहीं चाहते होंगे या फिर किसी संतलिप्त गतिविधियों में पाए गए होंगे या उनका अपना कुछ और उद्देश्य रहा होगा। मिल तो 100 को भी जाती क्योंकि 6 साल रहते हुए, लेकिन ऐसा हुआ अब 2000, अब कोई 2015 में आया है, सोचो वो 5 साल रह ले उसको नागरिकता मिल जाए तो उसको नहीं भी मिलेगी। ठीक है, उससे पहले जो आ चुके हैं उन लोगों को मिलेगी। ठीक है, इन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त होने आवेदन कर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र में बंगाल पूर्वी सीमांत 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंदर आने क्षेत्रों को अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। अब जैसे ये 7 सिस्टर में बहुत से बांग्लादेशी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, रह रहे हैं काफी दिनों से, 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल के। अब सोचो ऐसे लोगों पे भी नियम लागू हो जाए तो ऐसे लोगों पे नियम लागू नहीं होगा। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेरे ख्याल से शायद ये वही राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक, शायद क्या मतलब लगती हैं यार। ठीक है, और सीमांत 1873 पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंदर अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासी पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, समझ लीजिए। तो 11 दिसंबर 19 को संसद द्वारा इसको क्या किया गया, पारित किया गया।
और 11 दिसंबर 19 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है, ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? नहीं।